ऐसे लोग जो भी भारत में रह के गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोग सबको डिपोर्ट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, हमारे भारत से, हमारे इंडिया से उनको निकाल के बाहर भेजना चाहिए। भेजना चाहिए बाहर, हमारे देश में नहीं रहना चाहिए उनको। ये लोग यहाँ क्यों आते हैं, भारत में क्यों मरना है इनको? क्योंकि हमारा देश कोई मुफ्त का तो अड्डा है नहीं जहाँ बैठ के हम सबको खिलाए। बांग्लादेश के व्यक्तियों को जो गैर कानूनी तरीके से तारों के नीचे से आए हैं, उनको यहाँ पे रहने का क्या अधिकार है? हमें वहाँ पे अधिकार है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते बांग्लादेशी? ये हो गया, रेंट एग्रीमेंट कैसे बन जाते हैं जब उनके पास यहाँ की कोई आईडी है नहीं? देश भर में लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे थे। और लगातार चाहे देश के अलग अलग हिस्से हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है जो कि घुसपैठ कर भारत पर कब्जा जमाए हुए थे। ऐसे में जनता क्या सोच रही है कि आखिरकार जो अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनके ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर क्या है जनता की राय। लोगों से जानते हैं कि आखिरकार बांग्लादेशियों को जो बाहर भेजने की तैयारी चल रही है, उस पर वो क्या सोचते हैं। सर, जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अगर बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको यहाँ से देश से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि हमारा देश कोई मुफ्त का तो अड्डा है नहीं जहाँ बैठ के हम सबको खिलाए। ऑलरेडी हमारा पॉपुलेशन बहुत है, हम ऑलरेडी इस पॉपुलेशन पे हैं, तो हमारे जो संसाधन है वो हमारे देश के लिए है, किसी और देश के लिए नहीं है। बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, सरकार उनको भेजने का काम भी अब करने वाली है उनके देश। जी जी, भेजना भी चाहिए। कोई हमारा भारत जो है कोई अनाथालय थोड़ी है कि कोई भी ऐरा गहरा पंगु कोई भी आके यहाँ के बस जाए। पहले ही देश की आबादी बहुत ज़्यादा है पत्रकार महोदया, और उसके बाद जो है इनको यहाँ से भगाना चाहिए। ये क्रिमिनल हैं, ये लोग बड़े ख़तरनाक लोग हैं। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, कोई भी जो विदेशी नागरिक हो, चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, और ये रोगियां हो, अगर ये देश में आके किसी महिला का बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, कुछ भी कोई भी क्राइम करते हैं, आप मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए ना, जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, फिर मोदी जी पे ही लोग उंगलियां उठाएंगे, योगी जी पे, इन पे ही उंगलियां उठाएंगे, राजनाथ सिंह जी पे। आपके माध्यम से मैं कई न्यूज़ चैनलों पे मैं बोल चुका हूं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी भी चैनल का, आपके चैनल पे मैं बोल चुका हूं कई बार कि इनको जल्द से जल्द, मैं आग्रह करता हूं। मैं तो देखिए कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं एक मामूली नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, मैं कई बार आग्रह कर चुका हूँ आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। पता नहीं उन तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है, और मेरे साथ कई लोग आग्रह कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द निकाला जाए, सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे देश से। ये लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, और उनको शीघ्र से शीघ्र यहाँ से दफा कर देना चाहिए। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये अपने आप को मुसलमान और ये सब कहते हैं। मैं किसी धर्म को, मैं कभी ऐसी धर्म की उस पर नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताइए, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते बांग्लादेशी? ये हो गया, ये इनके 60 से ज़्यादा देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पूरी वर्ल्ड में, तो ये वहाँ क्यों नहीं जाते? ये भारत में, इनको भारत में ही क्यों रहना है? ये तो कहते हैं भारत बड़ा ख़राब है, या मुसलमानों को त्रस्त किया जाता है, मुसलमान, और भाजपा की सरकार है, भाजपा तो मुसलमानों को दबाती है। सरकार लगातार जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई अब कर रही है, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और जल्द ही ऐसे लोगों को बाहर भी भेजा जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? भेजना चाहिए बाहर, हमारे देश में नहीं रहना चाहिए उनको, हमारे देश में उनको नहीं रखना चाहिए, बाहर ही भेजना चाहिए। तो जल्द ही देखिए इनको डिपोर्ट करने का काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो देखिए लगातार गिरफ्तारियां इनकी होनी चाहिए, गिरफ्तारियाँ भी होनी चाहिए, और बाहर भी भेजना चाहिए उनको, नहीं हमारे देश में नहीं रहने देना चाहिए। आप एक महिला के तौर पर क्या सोचें, जो घुसपैठ करके भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, भारत के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की हम बात कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारे पीएम जी उनके जो भी आदेश हैं उनको जो है जैसा भी है बहुत अच्छे से उनको वो करें। तो ऐसे लोगों को बाहर भेजना चाहिए। बिल्कुल, हमारे भारत से, हमारे इंडिया से उनको निकाल के बाहर भेजना चाहिए, ताकि हमारा भारत सुरक्षित हो और हम अपना सुख और चैन से ज़िंदगी बिता सकें, और आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से रह सकें। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं देश भर से, जल्द ही उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको उनके देश भेजा जाएगा। देखिए, पहले तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास इंडिया में अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड फॉर्म में है, और
बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठी ऐसे भी हैं जो इंडिया में एक अच्छे पोजीशन पे भी जाके बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट को जो ये आधार कार्ड बना रही है, इसको ध्यान देना है कि फ़र्ज़ी आधार कार्ड आज के डेट में हर साइबर कैफ़े पे बन रहे हैं। तो पहले आप इसको कंट्रोल करिए और एक जांच टीम बैठाइए जो आईडी कार्ड्स चेक करे, क्योंकि पहले हमें ये तो पता चले कि कौन बांग्लादेशी और कौन हिंदुस्तानी है। अब बताइए, बांग्लादेशियों को सरकार अब गिरफ्तार कर रही है, उसके बाद इनको देश भी भेजा जाएगा? इनको बिल्कुल भेजना चाहिए। घुसपैठ करके यहाँ पे गलत ही काम करते हैं और आतंकवाद फैलाते, मतलब हिंदुस्तान को नुकसान ही करते हैं। खाते यहाँ के गुण पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाते, जिन्होंने अवैध रूप से भारत में कब्जा कर रखा है। तो सबसे बड़ी देखिए ना, जब तक इनको पीछे सरकारों ने क्या एक्शन लिया, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू परिवारों के साथ, भारतीयों के साथ जो वाक़या हुआ वो अच्छा था। और यहाँ पे इनके, मेरे को ये नहीं पता लगता इनके वोट कैसे बन जाते हैं, रेंट एग्रीमेंट कैसे बन जाते हैं, जब इनके पास यहाँ की कोई आईडी है नहीं। देश के तो फर्जी आईडी बना के भी रह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, बन कैसे जाते हैं। मैंने आपके बोलने से पहले ये बोल दिया, बन कैसे जाते हैं। वोट इनका बना कैसे, यहाँ पे आधार कार्ड इनका बना कैसे। पहले वोट बना क्योंकि वोट बैंक की राजनीति, आधार कार्ड बन गया तो इनको राशन भी मिलेगा, सहूलियतें सारी मिलेंगी। तो बनाने वाला कौन था, एक बात बताइए। मैं किसी पार्टी की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़े राजनीति को छोड़ के राजनीति की बात कीजिए आप। बांग्लादेश के व्यक्तियों को जो गैर कानूनी तरीके से तारों के नीचे से आए हैं, उनको यहाँ पे रहने का क्या अधिकार है? हमें वहाँ पे अधिकार है। लगातार अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सरकार अब इनको जल्द ही इनके देश भेजेगी, जिससे भारत को अवैध रूप से रह रहे तमाम बांग्लादेशियों से आज़ाद किया जा सके। देखिए, बहुत बढ़िया कदम है, बड़ा सराहनीय कदम है जो ये आज कर रहे हैं। बहुत पहले कर देना चाहिए था ये चीज़ें, लेकिन चलो, और सरकारें थी, उन्होंने यहाँ पे उनको ज़बरदस्ती बसा रखा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, जो यहाँ पे जो लोग आए, जैसे और देशों में आप देखो, कोई अगर अवैध रूप से सीमा पार कर जाता है तो उनको जो है जेल की सज़ा होती है, उसके बाद फिर देश को डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या चलता था कि कोई अवैध घुसपैठिया आ गया तो उसको आईडी कार्ड बनाया जाता था, राशन दिया जाता है, उसको बसाया जाता है। ये कोई धर्मशाला नहीं है देश, ये देश है। यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से देश आगे बढ़ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि 40 साल तक किसी देश का जय जयकार करता हुआ दूसरे देश का कोई जय जयकार किया, फिर भारत में आके यहाँ पे नागरिकता ले ले, यहाँ पे रहने लगे। और देखो, यहाँ पे जगह जगह लोग झुग्गियाँ बना के, सब कुछ बना के, झोपड़ियाँ बना के यहाँ पे रह रहे हैं। सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। जब सरकार वहाँ से हटाती है तो कहते हैं मेरे ऊपर जुल्म कर रही सरकार। तो आप क्यों आते हो यहाँ पे इस देश में? आप इस देश का खाते हो, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की जय जयकार करते हो। ये ऐसे लोग, जो देशद्रोही लोगों को देश से बाहर ही कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। इनको जल्दी से जल्दी, जितने भी देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, ये जितने जल्दी देश से बाहर जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को उतना जल्दी जो है खतरा होना बंद हो जाएगा। नहीं तो ये जितने अटैक हो रहे हैं पहलगाम में, पुलवामा में, ये सारे बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या जैसे लोग मिले हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं। ऐसे लोग जो भी भारत में रह के गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोग सबको डिपोर्ट कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? सरकार जो कार्रवाई कर रही है, मुझे लग रहा है ये ठीक कर रही है। उसमें क्या है कि बहुत सारे तो आतंकवादी आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, और ऊपर से जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, और दूसरे देश का हम जो है लोगों को क्यों सहें? तो अच्छा कर रही है सरकार। और बल्कि इनको जो है ना विस्थापित करना चाहिए सरकार को। ऐसे नहीं कि याद यहाँ से उठा दिया दूसरी जगह भेज दिया। दिल्ली में ये पता है, दिल्ली नॉट इवन दिल्ली, ये हरियाणा के छोटे छोटे गाँव में भी घुस गए हैं अब बांग्लादेशी। तो इन लोगों को जितने भी मिल रही है ना, सरकार गलत कर रही है। इनको पकड़ें, उनकी आइडेंटिटी चेक करें, लिस्ट बनाएं और उनको प्रॉपर वहाँ बांग्लादेश छोड़ के आएँ, तब तो ठीक है। डिपोर्ट करने का काम, डिपोर्ट काम कर नहीं रही ना सरकार अभी। वो तो अभी जो है पॉलिटिकल स्टंट बना रही है कि भाई हम यहाँ से बांग्लादेशियों को खदेड़ रहे हैं, लेकिन किसी को भेजा है? अभी तक सुनने में आया है कि इन्होंने किसी को बांग्लादेश भेजा हो? नहीं सुना। यहाँ से उठा के रेवाड़ी चले गए, रेवाड़ी से उठा के इधर मेवात चले गए, यही चल रहा है बस। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लग रहा है कि ये काम जो बांग्लादेशियों को गिरफ्तारी का लगातार चल रहा है, पकड़े जा रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार में ज़्यादा होता था या बीजेपी में ज़्यादा होता था?
देखिए, ये जो है कांग्रेस सरकार के टाइम में और बीजेपी की सरकार के टाइम में, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन अब पिछले 10 साल से और 15 साल से इतनी ज़्यादा सिचुएशन हो गई है। बीजेपी तो अभी आई है, लेकिन ये काम तो कांग्रेस के टाइम से चल रहा है। ये तो दोनों गवर्नमेंट में चल रहा है। किसी एक सरकार का ब्लेम करना ठीक नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी एक पर्टिकुलर सरकार ने इनको संरक्षण ज़्यादा दे दिया था दिल्ली के अंदर, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये करके उनको यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा बसा दिया था। ये है, वरना ये तो बांग्लादेशी घुसपैठ तो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी ना जाने कितने ऐसे बांग्लादेशी हमने देखे हैं जो कि यहाँ का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा के वोट का अपने इस्तेमाल भी कर रहे थे। यस, डेफिनेटली इस पे तो सरकार को बहुत इनिशिएटिव कदम लेना चाहिए। और अभी बरेली में गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत अच्छा, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ पे जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी बांग्लादेशी हैं, उनको लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवा के, फर्जी वोटर आईडी बनवा के उनको वो लोग चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ पे वो लोग उसको निकाल रहे हैं। ऐसा दिल्ली में भी होना चाहिए और अदर स्टेट में भी होना चाहिए। अगर ऐसे लोग रह रहे हैं तो उन पर सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाने होंगे और जो भी घुसपैठी है, जो भी टेररिस्ट है, उनको बाहर निकलने का वो करना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इस अभी कार्रवाई ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रही है या पहले ज़्यादा हो रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल इधर कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। पहले तो इतना नहीं था, बट जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से इस पर काफ़ी ज़्यादा पहल हुआ है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आपने जनता की राय सुनी। जनता का कहना है कि जो अवैध रूप से घुसपैठिए बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, जल्द से जल्द इनको बाहर का रास्ता सरकार को दिखाना चाहिए। सरकार ऐसा कर रही है तो ये सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसे लोग देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।